नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स बहुत ही परेशान रहते हैं और कई सारे मेरे पास मैसेज भी आए हैं कि बच्चे जिद बहुत करते हैं, बात नहीं मानते, तो हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ। अगर बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, बात नहीं मानते हैं, तो क्या आप उनके साथ में कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही आम सी प्रॉब्लम है, सभी के साथ में होता है। बच्चे बहुत जिद करते हैं और पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। कई बार बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। तो देखिए, टिप्स कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जिद करना आप ही उन्हें सिखाते हैं, आप ही आदत डाल देते हैं बच्चों को बहुत सारी चीजों की, और उसके बाद में जब आप नहीं करते हैं तो बच्चा उसके लिए जिद करता है। तो देखिए, आदत नहीं डालनी है। अभी मैं अनायरा के साथ की अगर बात करती हूँ तो मैं इसको बहुत ही कम, ऐसा नहीं है ओनली एजुकेशनल टॉयज हैं उनके साथ में खेलने देती हूँ। अदरवाइज जो उसके पास में अवेलेबल होता है, कभी कॉम हो गए, जो भी हो गया, उनके साथ में उसको खेलने के लिए देती हूँ। अदरवाइज आप देखना बच्चे किसकी जिद करते हैं, या तो वो चॉकलेट्स की करेंगे, या कहीं बाहर जाने की करेंगे, या फिर वो टॉयज की करेंगे, या किसी और के पास कोई सामान दिखा तो उसको मांगने की करते हैं। तो जनरली बच्चों को आप एक्सपोजर दीजिए, ऐसा नहीं है, परंतु अगर आप कोई चीज उसके साथ नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको उसकी आदत नहीं डालनी है। क्योंकि होता क्या है, जब बच्चे को आदत पड़ जाती है और हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो बच्चा रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो आप पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आदत नहीं डालनी। क्योंकि अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बोलती हूँ तो अनायरा को लेके मैं कई बार हम नीचे वॉक करने जाते थे और फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमने उसको ऐसी आदत डाल दी कि बाइक पे घुमा के लाते हैं। तो कई दिनों तक हम उसको बाइक पे लेके गए और फिर क्या हुआ, बीच में हमने उसको बाइक पे ले जाना जैसे ही बंद किया तो वो अपने आप ही बीच में रोने लग गई और वो क्या करने लगी, बहुत ज्यादा जिद करती थी कि मुझे बाहर लेके जाओ। तो एक्चुअल में वो आदत जो डाली वो हमने ही डाली थी, शुरुआत जो है हमने की थी, और उसके बाद में उसको वो आदत पड़ गई। तो अभी आपको आदत अगर आपके बच्चे को पड़ चुकी है किसी भी चीज की और वो उसके लिए जिद करता है या करती है, तो आपको क्या करना है, बच्चा एक दो बार रोता है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। उसकी जो आदत है छुड़वाने के लिए आप ऐसा मत कीजिए जैसा कि वो कह रहे हैं। और देखिए, डिसिप्लिन में अगर आपका बच्चा छोटा है तो वो शुरू से ही आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि अभी बच्चा छोटा है, बाद में समझ जाएगा, बाद में सीख जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो बच्चे को जब आदत पड़ जाती है तो वो छुड़वाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में जब भी बच्चा छोटा है उस समय अगर हम उसको जैसा ढालना चाहें वैसा वो ढल सकता है। और दूसरी चीज आप देखना, बच्चा जो है उसके लिए पेरेंट्स या वो जिसके साथ में भी रहता है वो रोल मॉडल होता है। उसको क्या करना है कि वो हमेशा देखता है कि मेरी मम्मी हो गई या पापा हो गए, वो कैसे रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो हर चीज कैच करता है और उसी को वो रिपीट करता है। अभी अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो जिद ना करे, बहुत डिसिप्लिन में रहे, तो उसके लिए आपको भी वैसा रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट हो किताबें पढ़े और आपका इंटरेस्ट है आप मोबाइल चलाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बच्चा आपको देखता है, वो आपके लिए, आप जो है उसके लिए मॉडल है, रोल मॉडल है। तो यहाँ पे क्या है, आपको खुद को बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको वो चीजें खुद को करनी पड़ेंगी, तब जाके बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट उस चीज में आएगा। अब कई सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि बच्चा केवल पढ़ाई करे और टीवी ना देखे, और वो खुद सारे दिन टीवी देखते हैं। तो क्या होता है, बच्चे को वो चीज की आदत पड़ जाती है। जिस भी चीज की आपको आदत नहीं डालनी है वो आप उसके साथ मत कीजिए, पहली चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, आप जैसा उसके साथ में बिहेव करेंगे वही। आपने देखा होगा कई बार पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों से बहुत तुतला के बात करते हैं, और बच्चा जो है वो शुरुआत में तो तुतलाता है और उसको बाद में ऐसा लगता है कि वर्ड ही शायद तक यही है, तो वो वही रिपीट करना शुरू कर देता है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं वैसा ही हम उसके साथ बिहेव करें। और अगर बच्चे को आदत पड़ गई, आप ऐसा नहीं भी करते, फिर भी बच्चे को आदत पड़ गई, बहुत जिद करता है, बहुत पीछे पड़ता है, तो आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा है। आदत उड़वाने के लिए जो भी चीज वो मांगता है या मांगती है, तो आपको हर चीज में कुछ शर्तें लगा देनी है कि आपको ये फिनिश करना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चा जिद करता है टीवी देखने की, तो आप एकदम से उसकी टीवी की आदत छोड़ेंगे या उसको डांटेंगे या घर के सारे लोग आके उसको एकदम से डांटना चिल्लाना या मारना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, वो बच्चा सुधरेगा नहीं, मे बी वो किसी और ही डायरेक्शन में चला जाए।
तो आपको उसके लिए कुछ शर्तें तय करनी पड़ेंगी कि मान लीजिए आपका बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल का है, तो आपको अगर आप उसको लंच फिनिश करवाना चाहते हैं या फिर आप उसको कुछ लिखना सिखाना चाहते हैं, तो आप उसको कहिए कि नहीं, ये लिखना कर पड़ेगा आपको, ये फिनिश होगा, उसके बाद हम थोड़ी सी देर टीवी देखेंगे। और वो जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे करके आप कम कर सकते हैं। और जनरली आपने देखा होगा कई बार हम बच्चों को, आप किस फील्ड में डालना चाहते हैं, आपका बच्चा किस चीज में टाइम स्पेंड करे ज्यादा, वो चीज आप पे डिपेंड करती है। कई सारे पेरेंट्स कहते हैं कि देखो हमारे बच्चे का ड्राइंग में इंटरेस्ट बहुत है, तो वो बच्चा कैसा है, मे भी होता है उसका, बट क्या है, उसको ड्राइंग ही करवाई है तो उसका इंटरेस्ट ड्राइंग में ही होगा। तो हमको क्या करना है, बच्चों को सारी एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उससे इंट्रोड्यूस कराना है, और उसके बाद हमको देखना है कि बच्चे का एक्चुअल में इंटरेस्ट किस में है। देखिए अभी ये गाड़ी की जो आदत है वो अभी भी उसको ऐसा ही लगता है कि मुझे गाड़ी पे बैठ के जाना है। तो यहाँ पे मेनली आपको क्या करना है, बिहेव ऐसा करना है बच्चों के साथ में जो आप चाहते हैं कि बच्चा आपके साथ बिहेव करे या बाकी सभी के साथ बिहेव करे। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, बच्चे को उस चीज का एक्सपोजर ही नहीं देना है ज्यादा, जो चीज आप नहीं चाहते कि बच्चा करे। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि बच्चों को हमेशा आप वही चीजें बताएं जो कि आप उनसे करवाना चाहते हैं। केवल पॉजिटिव बातें जो हैं वो उनके साथ करें। कई सारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को ऐसे डराते हैं कि शेर आ जाएगा या फिर ऐसा कहेंगे भूत आ जाएगा, ऐसा करोगे तो उससे क्या होता है, बच्चे को नहीं पता वो एक्चुअल में किससे डर रहे हैं और वो चीज विजिबल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको उनको डराना नहीं है, जनरली उनको समझाना है। जब भी आप बच्चे को सुलाते हैं एक मोटिवेशनल कहानी की, अच्छे बच्चे कैसा करते हैं या किसी ने बहुत अच्छा किया, तो यहाँ पे कैसा है, मोटिवेशनल स्टोरी से भी बच्चों को बहुत ही फर्क पड़ता है। रोज एक मोटिवेशनल स्टोरी बच्चे को सुनाएं, नई नई स्टोरी सुनाएं, ताकि बच्चे को सही और गलत में अंतर पता चले। हाँ ये लो आप। तो जनरली ये टिप्स आप अपना के देखिएगा, मे बी आपके लिए यूजफुल हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाटा कर दो बेटू, जल्दी से टाटा कर दो। टाटा टाटा।